अगर अपने विधायकों को बचाने में सक्षम होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर सीएम जयराम ने दो टूक शब्दों में कहा है कि प्रचंड बहुमत से हिमाचल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वो किसी के आंकलन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, अपने बलबूते सरकार बनाएगी और हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता। इस प्रकार से जिस तरह की उनने अपनी असेसमेंट लगाई है, अपने आकलन लगाए हैं, उन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार बनेगी, मैं इतना ही। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार जाने वाली है और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। वहीं ठियोग से विधायक राकेश सिंघा के हॉर्स ट्रेडिंग के बयान पर सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र के आगे धनबल की हार होगी। दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों की दिल की धड़कनें भी और तेज हो रही हैं कि आखिर परिणाम क्या होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। सर, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली आकर बैठे हुए हैं और अपने अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार ठोक रहे हैं। ये लोग अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि हम पर टिप्पणी करने की जगह अपने गिरेबान में झांके। उनकी सत्ता जा रही है तो अब अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की अगर बयानबाजी नहीं करेंगे तो कैसे सुर्खियों में बने रहेंगे। मेरा दृष्टिकोण अलग है। अभी सब लोग हम चुनाव जीते, 8 तारीख को हमारा भविष्य मत पेटियों में बंद है और मुख्यमंत्री को भविष्य वक्ता नहीं है कि जो भविष्य की वाणी कर दे, भविष्य की घोषणा कर दे। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और जब वो विधायक चुनकर आएंगे, विधायकों का विश्वास होगा, विधायकों के विश्वास के बाद हाईकमांड का आशीर्वाद होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा ना। कोई और मुख्यमंत्री थोड़ी बनता है, पहले विधायक बनना पड़ता है। तो अब इस मुख्यमंत्री का जो बयान है बड़ा हास्यास्पद है कि इस प्रकार की बयानबाजी करना, जबकि अभी हमारा भविष्य मतपेटियों में बंद है। राकेश सिंघा जी विधायक हैं, बयान दे रहे हैं कि जो पैसे वाले हैं वो सरकार बनाएंगे। मोदी और अमित शाह कुछ भी संभव कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। साफ तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग का इशारा और संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की कितनी संभावना है? हमने हर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज़ें देखी हैं। देखिए, आपने देखी होगी, पर हिमाचल के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल में वो जितना मर्जी प्रयास कर ले, काफ़ी लोग हमारे संगठन के चुनकर आए हैं और जो लोग संगठन के चुनकर आते हैं वो धन से ज़्यादा जनबल पर विश्वास रखते हैं। धनबल अब भी हारेगा, धनबल तब भी हारेगा और जनबल ही जीतेगा। आम आदमी की सरकार इस बार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इसको कोई दो राय नहीं है और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सुक्खू जी की क्या असेसमेंट है? 68 विधानसभा सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें लेके आ रही हैं? आपने ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पे सब कुछ किया है, काम किया है, मेहनत की है कार्यकर्ताओं के साथ। क्या असेसमेंट है, कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। 8 तारीख को पूर्ण बहुमत से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें आ रही है, क्योंकि मैं भी भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि कितनी सीटें बीजेपी ले सकती है, कितनी कांग्रेस है, लेकिन कोई जो चीज़ भविष्य के गर्भ में छिपी है वो जब तक खुल ना जाए तब तक उसको रहस्य ही रहना चाहिए। पर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे आगे है। देखिए, आपने छींक भी दिया, लगता है कि अब इसमें शुभ होगा या अशुभ होगा? देखिए, छींकने से ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, ये मान्यताएं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर्म करने से ही अच्छा होता है। हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं। आने वाले समय में जब विधायक होंगे, विधायकों से पूछा जाएगा, विधायकों की राय ली जाएगी, फिर हाईकमांड का आशीर्वाद होगा, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री तय होता है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है और जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री तय करती है और मुख्यमंत्री तय करने के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं, जो भी विधायक बन जाता है। तो पहले विधायक बनना जरूरी है, विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होता है। सुक्खू जी, राकेश सिंघा ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली से लगातार विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, अगर कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट होंगे
तो कांग्रेस सरकार बना पाएगी। मगर आपस में अगर ये मनमुटाव करते रहें, नोकझोंक करते रहे, तो बाजी कोई और मान ले जाएगा। आपको क्या लगता है ये फ़ोन दिल्ली से कौन कर रहा है, किसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहा है, कैसी टीम तैयार हो रही है? क्योंकि सुखबुकाहट तेज है और आने वाली खुशी को लोगों ने शायद सूंघ लिया है, अंदाज़ा लगा लिया है। देखिए, एक बात कह दूं, कांग्रेस पार्टी ही की सरकार बनेगी, कोई सुखबुकाहट नहीं है। और ऐसे लोग जीत कर आएंगे, मैं आज आपके दावे के साथ, जो 20-25 सालों से संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, वो बिक नहीं सकते। 25 सालों से जो लोग संगठन का कार्य कर रहे हैं वो लोग जुड़े हैं और उन्हीं की स्वीकारिता ज्यादा होती है, तो वो बिक नहीं सकते। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई इसमें तोड़फोड़ नहीं होगी। कोई ग्रुप ही नहीं है, मैं जानता हूँ ग्रुप कहाँ है, कोई ग्रुप ही नहीं है। ये ठीक है कि जो इच्छाएं रखते हैं वो थोड़ा बहुत अपना ग्रुप बनाते हैं, वो होता है राजनीति में, ऐसा होना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल, निसंकोच मैं उम्मीद करता हूँ जवाब देंगे। आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपको बनाएंगे तो आप जिम्मेदारी संभालेंगे? देखिए, ये तो अभी मेरे लिए मुझे विधायक बनना है, उसके बाद मैं 8 तारीख को आपके जवाब का उत्तर दूंगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन योगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल पर सीएम जयराम ने दो टूक शब्दों में जवाब दिया है और कहा है कि प्रचंड बहुमत से हिमाचल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। वो किसी के आकलन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। अब की बार गुजरात के चुनाव में पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने की संभावनाएं हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में बहुत बड़ी जीत होगी, शानदार जीत होगी। और 27 वर्षों का कार्यकाल जो शानदार रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो आने वाले समय में फिर रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 वर्ष के लिए फिर से सरकार बना करके कायम रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी जब जाते हैं तो काम एक तरफा होता है और उस तरह की परिस्थिति है वहाँ पर। और दूसरे जो दल वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात भी मैं अगर कहूँ, या दूसरी जो आम आदमी पार्टी वहाँ प्रयत्न कर रही है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं उनको। सर, दिल्ली नगर निगम आरोप लगा रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी, हिमाचल को लेकर ज्यादा रहती है, हिमाचल को लेकर। देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, अपने बलबूते सरकार बनाएगी और हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता। इस प्रकार से जिस तरह की उनने अपनी असेसमेंट लगाई है, अपने आकलन लगाए हैं, उन बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भाजपा की सरकार बनेगी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दिल्ली नगर निगम में आपने ये कहा है कि जयराम ठाकुर अपने सूत्रों पर भरोसा ना करें, क्योंकि नोट वालों की सरकार बनेगी और मोदी शाह के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं उनकी सारी आशंकाओं का कोई जवाब देने के लिए तो नहीं हूँ यहाँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है और हिमाचल की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरी प्रक्रिया चुनाव की, कैंपेन की बहुत शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर पूर्ण हुई है। लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक। और क्यों इतने इम्पेशेंट बने पड़े हैं? जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार यहाँ दिल्ली में बैठ करके अपने नेताओं को मिल रहे हैं और कितने मुख्यमंत्री के चेहरे वो अपने आप में इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी मुख्यमंत्री बन करके यहाँ पर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब की बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे। अधिकांश जो मुख्यमंत्री के चेहरे वो चुनाव में ही जीत करके नहीं आएंगे, वो हार जाएंगे। सर, दिल्ली नगर निगम में आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस जो है आपको मिल रहा है? दिल्ली कॉरपोरेशन के चुनाव में अच्छा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन जो है वो अच्छा काम किए हैं और बाधाओं के बावजूद, क्योंकि बीच में प्रदेश सरकार केजरीवाल की सरकार है और केजरीवाल की सरकार में
सहयोग नहीं मिला काम करने के लिए, जिस प्रकार से उनको सहयोग मिलना चाहिए था प्रदेश सरकार की ओर से, वो नहीं मिला। केंद्र का बजट मिलता रहा लेकिन उसको विलंब करके नीचे तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न रहे और जिसके कारण काम प्रभावित भी हुआ। लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ दिल्ली की जनता इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि एक संदेश देना है कि केजरीवाल जी, जमीन अब आपके नीचे से खिसक गई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी को हम मजबूत करना चाह रहे हैं।